Good morning, class. Today's our topic is malicious prosecution. ये हमारी लास्ट यूनिट चल रही है, as you know very well. Malicious prosecution क्या होता है? अगर हम किसी के ऊपर भी किसी भी गलत इंटेंशन के साथ कोई चार्ज फाइल करते हैं, कोई चार्ज लगाते हैं, एंड वी नो कि जो दूसरी पार्टी जिसके ऊपर हमने चार्ज लगाया है दैट वाज इनोसेंट, और कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि वो इनोसेंट था, आपने एक गलत मेलाफाइड इंटेंशन किसके साथ उसके ऊपर चार्ज लगाया है और इसकी वजह से ही इज गेटिंग डैमेज. इट में भी ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये आपका सोसाइटी में भी उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, किसी भी तरीके का हो सकता है. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि विद्वेषपूर्ण भावना के साथ किसी के ऊपर गलत अभियोजन, चार्ज फाइल करना, चार्ज लगाना. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. इसके बाद हम बात करते हैं रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में हम देखते हैं कि अलग अलग जो डेफिनेशंस दी गई हैं. देखिए, हमने बताया आपको a malicious prosecution consists in maliciously causing process to be issued, whereas an abuse of process in the employment of legal process for some purpose other than that which it was intended by the law to affect the improper use of a regularly issued process. यानी कि जहां पे एक लॉ का पर्पस क्या है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, एंड आप उस प्रोसेस का ही मिसयूज कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप इसकी वजह से आप लॉ के इस प्रोसेस का, जहां की हमारा मेन पर्पस क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना, और आप उसी प्रोसेस का मिसयूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस somebody is injured, it may be financial, it may be psychological, सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन खराब, कुछ भी होगा, तो उसके लिए सेकंड पार्टी को राइट होता है कि वो आपसे डैमेज ले सकता है. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बताया, ये तो आपको बता दिया बड़े सिंपल शब्दों में कि ये जो विद्वेषपूर्ण अभियोजन होता है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये क्या है. इसमें हाउ कैन बी प्रूफ कि हाँ इस पर्सन ने मेरे पर एलिगेशन लगाया था और इसकी वजह से जो है मुझे डैमेज बियर करना पड़ा, सो आई हैव अ राइट, आई कैन टेक द कंपनसेशन फ्रॉम दैट पार्टी. सो हाउ कैन वी प्रूफ. इसके लिए इन द एक्शन ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव. वहां पे क्या होता है, प्लेंटिफ को जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत आपसे कोई कंपनसेशन लेना चाहता है, उसको क्या प्रूफ करना पड़ता है. इसके दे आर सम एसेंशियल, उसके लिए कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं जो जरूरी होती हैं. वो क्या क्या चीजें हैं, दैट ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट. वहां पे वो जो पार्टी इंजर्ड पार्टी हुई है, उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि दूसरी पार्टी ने जो था उसके ऊपर गलत भावना से उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया है. सेकेंड थिंग, दैट द प्रोसीडिंग complaint was terminated in the favor of the present plaintiff. आज के टाइम में जो यानी कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ का आई थिंक कि सभी को मीनिंग क्लियर होगा. प्लेंटिफ यानी कि जो पर्सन प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट जो कि उसमें अपना बचाव करता है डिफेंस के लिए. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंटली जो प्लेंटिफ है, अब जो जिसके पर एलिगेशन लग गया और कोर्ट में प्रूफ हो गया कि हाँ वो इनोसेंट था, अब वो प्लेंटिफ है क्योंकि ही वांट टू टेक द डैमेजेस. नाउ दिस प्लेंटिफ अब वो ये कह रहा है कि उसके पास जो लास्ट पे जो प्रोसीडिंग हुई थी, जहां पे उसके पर एलिगेशन लगाया था, द प्रोसीडिंग कंप्लेंट वाज टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ द प्रेजेंट प्लेंटिफ. वहां पे जो था उसके फेवर में जो कंप्लेंट फाइल हुई थी, कोर्ट ने जजमेंट जो दिया था वो उसके फेवर में दिया था. The third thing, that the prosecution was instituted against without any just or reasonable cause. The important thing is that कि उसने जो उसके ऊपर एक चार्ज लगाया था ना, that is just because of bad intention. उसने कहा कि कोई इसके पास कोई cause ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था. उसने without any reasonable cause, without any justification, उसने उसके ऊपर कुछ भी कह के चार्ज लगा दिया. Another thing is that
that the prosecution was intended with a malicious intention, that is not with the mere intention of getting the law into fact, but with an intention which was wrongful in fact. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन ही खराब है। हम दो शब्द बार बार यूज करते हैं, मेलाफाइड एंड बोनाफाइड। आपने क्या करा, जो पार्टी के पास जो चार्ज लगाया था वहां पे जो आपकी इंटेंशन थी दैट वाज मेलिशियस इंटेंशन। सो यू शुड प्रूव दिस थिंग्स, तभी आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के बेस पर आप प्लेंटिफ के तौर पे आप केस फाइल कर सकते हैं। द लास्ट थिंग दैट ही सफर डैमेज टू his reputation or to the safety of a person or to the security of his property। उन्होंने कहा कि उसको इसमें से किसी भी तरह का अगर कोई भी डैमेज बियर करना पड़ता है then that person is come in the category of the plaintiff। तो वो इन शॉर्ट हम यहाँ इस पांचों पॉइंट में ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी malicious prosecution के लिए कोई केस फाइल करना चाहता है, the plaintiff has to prove these things। उसको ये सारी चीजें कोर्ट में प्रूफ करने पड़ेंगी। आफ्टर देन ही कैन राइट, ही कैन फाइल द केस, दैट इज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। देखिए यहाँ तक आज हमने आपको बताया है मीनिंग ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अ वेरी सिंपल वर्ड, यू कैन थिंक वेरी वेल अबाउट द मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कि अगर हम किसी के ऊपर गलत इंटेंशन के साथ अगर कोई चार्ज लगाते हैं देन दैट पर्सन हैज अ राइट टू टेक द, और उसके साथ वो कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि उसने जो था, ये जो चार्ज लगाया गया था ये गलत था, तो उस पर्सन के पास बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी रेपुटेशन को किसी भी तरह का अगर कोई लॉस होता है तो उस पर्सन को राइट होता है टू टेक द कंपनसेशन। तो आज की क्लास में हमने आपको सिंपल मीनिंग बताया है रिगार्डिंग मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ दिस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि इसके लिए इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। Okay class, thank you.